अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी सिंध जाएगी या फिर केपीके जाएगी, आज पता लग जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब से कुछ देर बाद मध्य मुकाबिल होंगे इस बड़े फाइनल के लिए। पेशावर ज़ल्मी का ये 5वां फाइनल है। हैदराबाद किंग्समैन का डेब्यू सीज़न है और डेब्यू सीज़न में ही उन्होंने कमाल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो दोनों ही टीमें हमें एक बेहतरीन टीमें नज़र आ रही हैं। मोमेंटम दोनों के साथ है। क्वालिफायर जीता है पेशावर ज़ल्मी ने, 2 एलिमिनेटर जीते हैं हैदराबाद किंग्समैन ने, और उससे पहले भी वो 4-5 मैचेस जीतकर इस फाइनल के लिए आ रहे हैं। तो दोनों ही टीमों के अंदर ज़बरदस्त मैच विनर्स मौजूद हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज सोल्ड आउट क्राउड है। तमाम जो टिकट्स हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जुनैद हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल मैच के हवाले से रिपोर्ट और फिर आकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीएसएल की ट्रॉफी किसका मुकद्दर बनेगी, मार्नस लबुशैन या बाबर आजम? दोनों कप्तानों ने इन्फिनिटी ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, हम पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, फाइनल में इसी तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मार्नस लबुशैन ने कहा, फाइनल तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन टीम ने अपने ऊपर यकीन रखा। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने एलसीसी ग्राउंड में प्री मैच ट्रेनिंग की। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना नेट्स में बॉलिंग करते नजर आए। चौके छक्कों की बरसात से पहले मौसीकी का तड़का भी लगेगा, जिसके लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब सजेगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। पीसीबी की जानिब से शायकीन क्रिकेट को शाम 6 बजे तक कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचने की हदायत की गई है। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज़ लाहौर। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी। एक तरफ जोश और जज्बा है हैदराबाद का, दूसरी तरफ तजर्बा है पेशावर ज़ल्मी का, जिसके पास बाबर आजम है, जिसके पास मेंडिस हैं, फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी है। स्पिनर्स में सुफियान मुकीम, इफ्तिखार अहमद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो एक कांटे का मुकाबला जो है वो एक्सपेक्टेड है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हमारे साथ जुनैद मौजूद है। जुनैद, क्या कहेंगे? एक दोनों ही टीमें जीत के साथ इस फाइनल में आ रही हैं। दोनों ने अच्छे मैचेस जीते हैं, क्रंच मैचेस जीते हैं, अपने कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, कहीं से ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। फास्ट बॉलिंग ले लें, स्पिन ले लें, बैटिंग ले लें। सो एक कड़क मुकाबला आज देखने को मिलेगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। इमरान, बड़ा बिल्कुल आपने सही बोला, एक कड़क मुकाबला मिलेगा। एक तरफ है पेशावर ज़ल्मी की टीम जो बिल्कुल क्लिनिकल क्रिकेट खेल के जो है वो आगे बढ़ी है, और एक तरफ है हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो पूरे पैशन और जज्बात से खेलते हुए आगे बढ़ी है। और एक जबरदस्त किस्म का जो है वो क्लैश ऑफ द टाइटन्स जिसको आप कह सकते हैं। टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल थ्रू आउट उनका कहीं भी फॉल्टर नहीं किया। हैदराबाद किंग्समैन शुरू में 4 मैचेस हारने के बाद, 4 मैचेस जीतने के बाद और फिर एक थोड़ा लो स्कोर करने के बाद, दोनों एलिमिनेटर जीतने के बाद जबरदस्त मुकाबला होगा इमरान, मजे का मुकाबला होगा। और मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए ये वॉक इन द पार्क नहीं होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक तरफ है पैशन जैसे मैंने कहा और एक तरफ है क्लिनिकल परफॉर्मेंस। सो हम दुआ करते हैं कि जबरदस्त मैच हो, क्रिकेट की जीत हो, पीएसएल की जीत हो और इंशाल्लाह अच्छा मैच आपको देखने के लिए मिलेगा। नाहिद राना, अभी हमने प्रैक्टिस में देखा रिपोर्ट में कि नाहिद राना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब इतनी दूर से बंदा आया है तो ज़ाहिर है ज़ल्मी को अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे एरन हार्डी की जगह आएंगे वो, क्योंकि मेंडिस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ब्रेसवेल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि एरन हार्डी ही ड्रॉप होंगे और जिनकी जगह नाहिद राना आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ओवरसीज का मामला यहाँ पे आ जाता है, ओवरसीज खिलाड़ी का मामला आ जाता है। तो अभी जो फेवरेट लगता है ड्रॉप होने के लिए वो एरन हार्डी लगता है। वालों को मकामी के तौर पे खिला लो। बांग्लादेश हमारे भाई हैं बिल्कुल, और हमारे ताल्लुकात उनसे मजीद बाय एवरी पासिंग डे बेहतरीन हो रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात भी बेहतरीन हो रहे हैं। बंगाली हमारे बांग्लादेश के हमारे भाई हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपकी वाली बात जो पहले भी हमने एक दफा डिस्कस की थी, जो फिजल आउट हो गई थी, कि एरन हार्डी मुझे शायद आज के मैच में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, यानी जगह देते हुए नजर आ रहे हैं नाहिद राना को। और ब्रेसवेल जो है, क्योंकि वो पास्ट में भी कुछ रन कर चुके हैं और तेज बारी खेल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ब्रेसवेल जो है उनकी जगह बनती है। और एरन हार्डी, जेम्स विंस तो खेल ही नहीं रहे हैं अभी तक। बिल्कुल एग्जैक्टली, जेम्स विंस तो अभी तक आए नहीं। इस्लाम देखें, पेशावर ज़ल्मी को माइनर ट्विक्स करनी चाहिए नाहिद राना को खिलाने के लिए। इसके अलावा ऊपर से लेके नीचे तक उनकी टीम जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। देखिए इमरान, 8 मैचेस जीतने के बाद राउंड में ये बहुत बड़ी फतह होती है, बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि 8 मैचेस जीतने के बाद आपका अगर आप कॉम्बिनेशन आखिरी मैच में थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं तो वो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो आपका पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्रम्बल कर जाए। बिल्कुल, एज अपोज टू हैदराबाद किंग्समैन की तरफ अगर हम आए तो इमरान,
मैं थोड़ा सा तज्जिया देख रहा था, मैं थोड़ा सा हिसाब किताब देख रहा था। सुफियान मुकीम जो है पेशावर ज़ल्मी के, वो स्पिनर है, उन्होंने लिए हैं 21 विकेटें एज अपोज टू हैदराबाद किंग्समैन जिनकी तरफ से मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 17 विकेटें ली। दोनों बड़े कॉन्ट्रास्टिंग किस्म के स्टैट्स हैं। बाबर आजम ओपनर हैं, 588 रन बाबर आजम ने किए एज एन ओपनर। उस्मान खान जिन्होंने 381 रन किए हैं हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। दोनों टीमें बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग टीमें हैं, दोनों टीमों का। और मेरे ख्याल से तो आज मुकाबला होगा, इस पर बात भी करेंगे। आज मुकाबला होगा जो हैदराबाद की फास्ट बॉलिंग है, जिसमें हुनैन है, आकिफ है, मोहम्मद अली हैं, शानदार 50 विकेटें जो है वो इनकी फास्ट बॉलिंग ने इस टूर्नामेंट में ली हैं। और मुकाबला होगा मेंडिस और बाबर को किस तरीके से ये लोग आउट करते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में फैंस पहुंचना शुरू हो गए और हैदराबाद के भी काफ़ी फैंस हमने देखा एलिमिनेटर 2 में। पेशावर ज़ल्मी फैंस बाबर आजम की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, किस तरीके से फैंस आ रहे हैं, क्या जोशो खरोश है स्टेडियम के बाहर, उनसे रब्ता करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कैसा देख रहे हैं? सोल्ड आउट है आज क्राउड, तमाम टिकट्स जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं, तो फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है जल्दी, क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी भी है। जी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच तो कुछ देर बाद शुरू होना है, लेकिन शायकीन बड़ी तादाद में दोपहर से ही कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। हमारे साथ फ़ैन मौजूद है, किसी ने हैदराबाद की शर्ट पहनी, किसी ने पेशावर की भी शर्ट पहनी। इनसे बात करते हैं। भाई, हैदराबाद की शर्ट पहनी, क्या लग रहा है? पहला जो लाइक था वो तो थोड़ा बुरा गया हैदराबाद के, लेकिन बाद में अच्छा कमबैक किया। क्या लग रहा है आज ज़ल्मी तो फॉर्म में है, जीत पाएगा? इंशाल्लाह हैदराबाद भी फॉर्म में है। कल हमने ये जुमे को मैच देखा है इधर आके कज़ाफ़ी स्टेडियम में, बहुत अच्छा मैच विन किया, तो इंशाल्लाह आज भी अच्छी परफॉर्म से विन करेंगे इंशाल्लाह। भाई, क्या लग रहा है? वो तो बड़ी फॉर्म में है अब, और आखिरी जो 6 मैचेस में से 5 जीते हैं, क्या कहते हैं कि जीत पाएंगे पेशावर ज़ल्मी? वो बेशक 5 मैच जीते हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 मैच आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट पे, और इंशाल्लाह आज बाबर आजम जीतेगा। अच्छा, बाबर आजम जीतेगा। कहाँ से आए हैं? मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से बाबर आजम को सपोर्ट करने के जी लिए। बिल्कुल, बाबर आजम को सपोर्ट। भाई, आप क्या कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की आपने शर्ट पहनी हुई है, वैसे दोनों टीमें बड़ी अच्छी तगड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। हैदराबाद का फर्स्ट सीज़न है, तो पेशावर ज़ल्मी माशाल्लाह 11 सीज़न से साथ आ रही है, और उनका जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है बशर्ते हैदराबाद के। इन पे प्रेशर होगा इस चीज़ का भी, और बाबर फॉर्म में वापस आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह पेशावर ये मैच लेके जाएगा इंशाल्लाह। और हमारा सिटी, हम आए हैं, बिलोंग करते हैं मलिक वाल से, तहसील से। वो हमारे मलिक वाल से हमारे क्लब से खुरम शहजाद, वो भी खेल रहे हैं पेशावर से ही, तो हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। खुरम शहजाद पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उधर के उनके गांव के भी लोग मौजूद हैं। भाई, आप अच्छा, आप क्या कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी आसानी से जीत पाएगा कि या नहीं? मुश्किल है। बाबर परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह ज़ल्मी जीत जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ज़ल्मी जीतेगी, लेकिन उधर तो टीम में बड़े अच्छे बैटर भी मौजूद हैं, बॉलिंग भी उनकी ठीक है। इनके पास बाबर ने प्लानिंग की हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। जी, पेशावर के फ़ैन भी मौजूद हैं और हैदराबाद के फ़ैन्स भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और दोनों टीमों के जो फ़ैन्स हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि आज उनकी टीम जीते। वो कि बाबर के फ़ैन बहुत ज़्यादा है, बाबर का ताल्लुक भी लाहौर से है, और लाहौर के भी बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में जो शायकीन है वो इस मैच को देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो क्राउड पुल रहे हैं, दीगर शहरों से भी लोग उनको देखने आते हैं जब भी उनका मैच होता है। नेशनल स्टेडियम कराची में भी हमने देखा, जब पेशावर ज़ल्मी का क्वालिफायर था, भरपूर खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, तिल धरने की जगह नहीं थी। और आज लाहौर में भी ऐसे ही मनाजिर जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि सोल्ड आउट क्राउड है। और फैंस अभी से, मैच चूँकि आज 8 बजे शुरू होगा, तो अभी से फैंस जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी भी उनको इन्जॉय करनी है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जैसे ब्रेक से पहले हमने बात की कि हैदराबाद की बॉलिंग और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का मुकाबला होगा। देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है वो आउट करते हैं हुनैन, आकिफ और मोहम्मद अली, बाबर आजम और मेंडिस को। ये एक कहते हैं ना एपिक बैटल होगा आज। बिल्कुल इमरान, मेरी अपनी एनालिसिस के हिसाब से देखें, बाबर आजम की एक हिस्ट्री रही है कि बाबर आजम जो है वो स्पिन पे इतना खुल के नहीं खेलते। हालांकि इस वाले पीएसएल के अंदर जो है उन्होंने फास्ट बॉलिंग को भी बहुत अच्छा खेला है, मीडियम पेस को भी और स्पिन को भी बहुत अच्छा खेला है। मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर शुरू में फर्ज करें कि बैटिंग करते हैं या जो पेशावर ज़ल्मी या बाबर आजम और ये लोग ओपनिंग अगर करते हैं, मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना स्पिनर को लगाया जाए, क्यों ना साइम अयूब को लगाया जाए, क्योंकि बाबर आजम हमेशा
अंदर आती हुई गेंद पे, अगर मैं अपने देखने वालों को बता सकूं, अंदर आती हुई गेंद पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा जी। साइम अयूब की आपने बात की, सजेशन अच्छी है, लेकिन हसान क्योंकि लेफ्ट आर्म पे एब्सोल्युटली, और अगर लेफ्ट आर्म पे ज्यादा फंसते हैं, अगर लेफ्ट आर्म पे ज्यादा फंसते हैं, और अगर वो बॉल जो है वो गूगली होती है, जैसे आपको याद हो कुलदीप यादव पे वो हमेशा फंसते हैं, और वो बैट एंड पैड के बीच में उनका बहुत बड़ा गैप आ जाता है, तो अगर वो गेंद अंदर आती है या गूगली होती है तो वो उससे जो है वो फंस सकते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जो 11 मैचेस अभी ज़ल्मी खेली है उसमें फास्ट बॉलर्स के साथ टीमें आई हैं, उन्होंने मतलब बुरी तरीके से मारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल मेंडिस हो चाहे बाबर हो। तो हैदराबाद को अगर इन दो प्लेयर से जो कि 1000 के करीब रन बना चुके हैं, 1000 से ज्यादा बना चुके हैं, उनको अगर कंट्रोल करना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा उनको। एब्सोल्युटली देखें, और अगर ये चीज अच्छी देखें, क्योंकि मैच जो है अभी धूप होगी वहां पे, पिच के ऊपर जो है वो धूप पड़ रही होगी, तो हो सकता है क्रैक्स जरा थोड़े से और मजीद खुले, विकेट जो है थोड़ी सी और स्लो हो, क्योंकि 8 बजे का मैच है। उस पर क्या होगा कि मेरे ख्याल से अगर ये पेशावर ज़ल्मी पहली बैटिंग करता है तो हैदराबाद किंग्समैन को साइम अयूब या हसान खान से ओपन एक तरफ तो कराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप दोनों एंड से फास्ट बॉलर कराएंगे और कुछ मुख्तलिफ नहीं करते फिर तो मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस और बाबर आजम जो है वो दोनों आपको आराम से क्रीम करते रहेंगे, रन्स बनते रहेंगे, बैट बॉल जो है वो हिट करते रहेंगे। बट क्योंकि कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ेगा गेंदबाजी में, आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपने पेशावर ज़ल्मी को रोकना है एक बड़ा टारगेट बनाते हुए, क्योंकि कुसाल मेंडिस हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद हारिस जो है वो हो गए, इसके अलावा और जितने भी, इफ्तिखार का बल्ला अभी तक नहीं खुल के चला है। अगर इफ्तिखार बारी नहीं आ रही ना, बारी ही नहीं आ रही, अब आप ये देखें इमरान ऊपर से ही 1000+ रन किए में, तो फिर इफ्तिखार की बारी कब आएगी। बट हैदराबाद किंग्समैन को अपने जज्बात और अपने पूरी क्रिकेट को बेहतर तरीके से इमोशंस को साइड करना, इमोशंस को साइड पे करके परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये ना देखें कि सामने बाबर आजम है, ये ना सामने देखें कि मोहम्मद हारिस है, ये ना देखें कि कुसाल मेंडिस है, या प्लेयर की बुक वैल्यू के ऊपर, प्लेयर की वैल्यू पे ना जाएं, अपनी स्किल पे जाएं, अपने आप को सपोर्ट करें। बट समथिंग डिफरेंट हैज टू बी डन टुडे इन ऑर्डर टू कैप्चर बाबर आजम और कुसाल मेंडिस या मोहम्मद हारिस की। और यहाँ पर हारिस की विकेट भी इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 3-4 मैचेस में हमने देखा है, आपको कहीं वो एक नज़र नहीं आएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो आगाज़ दिया है ना, आपको पावर प्ले के अंदर अगर 3-4 ओवर में 50 रन का आगाज़ मिल जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन वो जो उनकी आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन थी वो नज़र नहीं आई, लेकिन बहुत 3-4 अहम मैचेस में बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। क्वालिफायर में गालिबन उन्होंने 35 किए 18 गेंदों पे, बिल्कुल। तो अब आप ये देखें 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, अनसंग हीरो के तौर पे खेल रहे हैं। अगर वो क्योंकि शुरू में उनका माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3-4 ओवर में जैसे आपने मेंशन किया 50 बोर्ड पे हो गए, कोई आउट नहीं है, फिर मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और फिर जब बाबर आजम को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर तो उनको आउट करना मुहाल हो जाता है। अच्छा इमरान, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बड़ा प्लेयर होता है वो जब सेट हो जाता है वो बिल्कुल कोई इधर उधर शॉट्स वो नहीं खेलता, वो अपनी टेक्स्ट बुक शॉट्स ही खेल रहा होता है, लेकिन उसके रन आसानी से आ रहे होते हैं क्योंकि उसको कंट्रोल इतना आ चुका होता है। बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं खेलते बाबर आजम के, आप जितनी भी इनिंग्स देखें बाबर आजम ने बिल्कुल ओवर द टॉप भी खेला है, लेकिन बाबर आजम ने बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हैदराबाद किंग्समैन पहले बल्लेबाजी देती है पेशावर ज़ल्मी को, प्रेशर मैच है, क्रंच मैच है, 170 और 80 के बीच में इनको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना स्कोर 180 से ऊपर जाएगा उतना प्रेशर हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर आता रहेगा। लेकिन बिल्कुल, और कल ये सवाल भी हुआ बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस विकेट के ऊपर स्कोर हो सकता है, तो उन्होंने कहा अभी हमें पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी सॉइल पे मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे होगा तो ज़ाहिर है फिर वो हाई स्कोरिंग होगा, थोड़ी सी बाउंसी विकेट होगी, बॉलर्स को हेल्प मिलती है, लेकिन बैटर्स के लिए भी अच्छी होती है, खास तौर पे जो स्क्वायर खेलना जानते हैं, पुल और कट अच्छा जानते हैं, उनके लिए जो है वो बहुत अच्छी होगी। सो लेट्स सी किस विकेट पर आज मैच होता है। लेकिन लाहौर में अगर हम देखते हैं तो 187 जो है वो तकरीबन एवरेज स्कोर है वहाँ पर, तो इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और अब वक्त जो है वो करीब होता जा रहा है, मैच के हम करीब होते जा रहे हैं। आज मैच की थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो ओपनिंग सेरेमनी की वजह से चेंज की गई है। आज 8 बजे जो है वो रात मैच शुरू होगा। वैसे यूजुअली हम देख रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस 7 बजे शुरू हो रहे थे। तो हमारे साथ जुनैद मौजूद है। जुनैद, ओवरऑल अगर इसको हैदराबाद के स्क्वाड को अगर हम देखते हैं, मास सदाकत की परफॉर्मेंस बड़ी इनकंसिस्टेंट रही है। 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, फिर साइम अयूब गुज़िश्ता 2 मैचेस से एक में नॉट आउट गए, एक में 38 उन्होंने स्कोर किया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। सो आज के मैच में मास सदाकत, साइम अयूब और स्पेशली ग्लेन मैक्सवेल, जिनकी अभी तक सिर्फ एक इनिंग्स आई है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे। इमरान, ये एक तरह से लम्हा फ़िक्रिया है
कि उस्मान खान जो पिछले 4 मैचेस से 100, 50, 50 और 64 की बारी खेल चुके हैं, 50-50 मतलब 50 प्लस की बारी खेल चुके हैं, उनका फेलियर सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, ड्यू है। क्योंकि वो देखें, इन्होंने इन 4 मैचेस के अंदर तवातर से रन किए। ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला सिर्फ एक दफा चला जो उन्होंने 70 किए थे। तो इमरान आज मां सदाकत को रन ऊपर से करने पड़ेंगे। मानस लबुशेन एंकर करते हैं इनिंग्स को। मानस लबुशेन को जो है कोई एरी फेरी शॉट्स नहीं खेलने। मानस लबुशेन को सॉरी एरी फेरी नहीं, हड़ाउड़ी नहीं करनी है उनको जो है। बड़ा हंसी आती है बिल्कुल इमरान, उन्होंने जो है कोई हड़ाउड़ी नहीं करनी है, उन्होंने इनिंग्स को अपने इर्द गिर्द जोड़ के रखना है। क्योंकि मानस लबुशेन जो है वो एक्सेल आगे चल के करें, मां सदाकत ऊपर से अपनी विकेट को ना खोएं, लेकिन अग्रेसिव खेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि मां सदाकत जो है वो नेचुरली अग्रेसिव प्लेयर है। साइम अयूब 35 पिछले मैच में किया, 15 उससे पिछले। और आपको अगर पहले बैटिंग कर रहे हो और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच है तो आपको प्लस 200 बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई मरतबा वो 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। बिल्कुल बना चुके हैं। और नाहिद राना का वापस आना, जो कि लग रहा है कि ऑन द कार्ड्स है कि नाहिद राना कंफर्म खेलेंगे आज का मैच। नाहिद राना क्यों ऐसा लग रहा है, या तो वो आज तबाही फेरेंगे या बहुत ज्यादा पिटेंगे। देखिए इमरान, मिडिल वे नहीं होगा। मिडिल वे नहीं होगा। हैदराबाद को पता है कि उनके खिलाफ तैयारी करके मैदान में उतरना है। जो 5 मैचेस 4 मैचेस वो खेल के गए थे उसमें तबाही की थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली की थी। और अब एक ब्रेक के बाद आ रही है। ये ब्रेक वो वाली ब्रेक नहीं कि जो उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक ली थी, ये क्रिकेट खेल के ही आ रहे हैं। तो ये मैच प्रैक्टिस में है ये। लेकिन इमरान आजकल ये हो गया कि ये जो साइड आर्म है जिससे अमूमन बॉलिंग की प्रैक्टिस बैट्समैन को प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि 145 से लेकर 155 160 तक की जो है किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गेंद उससे हो जाती है। तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह हैदराबाद किंग्समैन जो है ट्रीट करते हैं नाहिद राना को। अगर वो हवा क्रिएट कर देंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से नाहिद राना, जिसको हम कहते हैं कि तबाही फेर देंगे, जैसे आपने ये बताया। लेकिन इमरान, very important for Maas Sadakat to fire today, very important for Manas Labuschagne to anchor the innings around him. ये 8, 35, 36, 38, 40, 45 की बारी आती है साइम अयूब की, ये नहीं चलेगी। नहीं, अगर 35, 36, 40 इंपैक्टफुल हो तो वो भी ठीक है। आप अगर 15-20 गेंदों पर 40 कर रहे हैं, इंपैक्टफुल है। बिल्कुल इंपैक्टफुल है। और इमरान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज ज्यादा से ज्यादा ओवर्स, ये कैसा ख्याल है, ज्यादा से ज्यादा ओवर जो है वो ग्लेन मैक्सवेल को दें और ग्लेन मैक्सवेल को उस्मान खान से ऊपर भेजें। नहीं, उस्मान खान तो आपके मैच विनर आज 4 मैचेस में साबित हुए हैं। और पिछले मैच में जो गलती की थी हैदराबाद ने, उसका खमियाजा के 15 से 20 रन जो है वो शॉर्ट थे। क्योंकि वहां पे अगर उस्मान आते पहले तो आई थिंक वो अबव 200 होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये मैक्सवेल को क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, 64 उन्होंने किए हैं जिस स्ट्राइक रेट से 30 प्लस बॉलों के ऊपर। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर में भी इमरान फिर ये बात हो गई कि सॉर्टेड बैटिंग ऑर्डर है, ना छेड़े। मां सदाकत को फायर करना बहुत जरूरी है। उनके लिए ये बहुत बड़ा स्टेज है, उनके लिए ये बहुत बड़ा लम्हा है अपनी टीम को। और ये परफॉर्मेंसेस याद रखी जाती हैं। देखिए, हम अगले साल भी बात करेंगे, PSL 14-15 में भी बात करेंगे कि यार मां सदाकत ने PSL 10-11 में सेंचुरी की थी फाइनल के अंदर। बिल्कुल। ये वाली इनिंग्स जो होती हैं, ये बड़े मैचेस की इनिंग्स, ये हमेशा याद रखी जाती है इनकी, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। एब्सोल्युटली इमरान, ये वाली तो बिल्कुल याद रखी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि मां सदाकत उस चीज को रियलाइज करें, प्रेशर को साइड पे रखें कि पहली दफा हमारी टीम आई है और पहली दफा हम फाइनल खेल रहे हैं। मां सदाकत एक बड़ा सॉर्टेड बच्चा है, उसको वो आप जाए खुल के अपना गेम खेले। उसके साथ दूसरे एंड पे मानस लबुशेन है, जो एक वैसे भी बहुत ठहरी तबीयत का वो कमाल के कप्तान है उनकी टीम का। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बैटिंग ऑर्डर भी सॉर्टेड रखें, लेकिन कीप एन आई ऑन द रन रेट कि आपके सामने पेशावर ज़ल्मी की टीम है, आपने उनकी बॉलिंग के चैलेंजेस को भी देखना है और आपने रन रेट को भी जो है वो अच्छा सा मेंटेन करना है। जबरदस्त ये होगा कि अगर आपको शुरू में ही अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। अमूमन ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे जो बातें हो रही है, मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ही मैच होगा, जो कि अमूमन तेज होती है। सो अगर वो वाली तेज होती है और आप नाहिद राना की पेस को कैपिटलाइज कर लेते हैं, सो ये हाई स्कोरिंग मैच हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर, और अगर उनका एक ही तरीका है उनको कैपिटलाइज करने का, एक स्क्वायर खेलें उनको। बिल्कुल एग्जैक्टली खेलें, पुल खेलें, आप उनको सीधा मारेंगे, वो आपको नहीं मारेंगे। एब्सोल्युटली वो हो ही नहीं सकेगा। बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करेंगे, वो बाउंसी विकेट के ऊपर। बिल्कुल बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, वो चाहेंगे कि यहाँ पे जो रिप केज में बॉल करें, वो चाहेंगे आपका फ्लिक, आपको जैसे आपने बताया कि आपको आपका कट और आपका पुल दोनों बेहतरीन होने चाहिए। फ्लिक भी आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिप्स पे करते हैं तो आपको फ्लिक करना वो आसानी होना चाहिए। आप ऑन द लेग्स आप अच्छा वो खेलना, लेकिन कोई चीज ऐसी ना करें
कि जो नाहिद राना के जोन में हो, कि उनको आसानी हो आपको विकेट लेने, नथिंग शुड बी डिफरेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसका पहला ओवर किस तरीके से खेलते थे, कि कोई भी बॉलर हो उसको अगर पहले ओवर में अच्छा ओवर मिल जाता है, विकेट मिल जाती है या रन्स कम देता है वो, तो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब एक बॉलर को आप पहले ओवर में अटैक कर देते हैं और उसको आप 12-14 रन ले लेते हैं, तो अगले 3 ओवर्स में प्रेशर में उसके ऊपर होता है। नाहिद राना के खिलाफ मेरे ख्याल है एटलीस्ट हैदराबाद को ये करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा वो बैकफुट पे हो। अगर हैदराबाद किंग्समैन अगर वो नाहिद राना को बैकफुट पे करते हैं तो उनकी फास्ट बॉलिंग, अली रज़ा भी रन दे रहे हैं और दीगर जो बासित हैं वो भी रन दे रहे हैं, तो वो पूरा अंडर प्रेशर हो सकते हैं अगर नाहिद राना की पिटाई हो गई। लेकिन इमरान पीछे से मसला ये है कि अगर नाहिद राना की पिटाई हो जाती है और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, थ्रेट जो है 21 विकेटों के साथ सुफियान मुकीम भी फिर आ जाते हैं। चैलेंज ही चैलेंज है हैदराबाद किंग्समैन के लिए। ये क्या रीजन है कि हम पेशावर ज़ल्मी को डिस्कस नहीं करें, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों में सॉर्टेड है। हैदराबाद किंग्समैन नशे पर फराज देख के आई है, डिस्कस नहीं कर रहे कि वो सॉर्टेड है, कि वो सॉर्टेड टीम है। हैदराबाद किंग्समैन को हम ये कर रहे हैं। अब हैदराबाद किंग्समैन अगर हमारा माहिराना तजिया अगर ले लें, हम ये खैर इसके पे ब्रेक के बाद बात बिल्कुल ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं कि क्या क्या कमियां हैं हैदराबाद के अंदर, क्या क्या स्ट्रेंथ है पेशावर ज़ल्मी की। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अब से कुछ देर पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो गेट्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं और शायकीन का दाखिला जो है वो भरपूर तेज़ी से जारी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे आपको पता है कि एंड टाइम पर लोग आते हैं, फिर गेट्स पर जो है वो रश लग जाता है। हमने नेशनल स्टेडियम कराची में भी देखा, गेट्स पर काफ़ी रश था, एक गेट टूट भी गया था आवाम के रश की वजह से। सो इसलिए लोग जितना जल्दी पहुँचें, जितना जल्दी ओपनिंग सेरेमनी को एंजॉय करें वो बहुत अच्छा है। जुनैद, आपसे 4-5 रोज़ पहले तक हम ये बात कर ही रहे थे और ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि यार क्वालिफायर्स में फ़ैन्स आ जाएँ। अब फैंस के साथ साथ इख्तितामी तकरीब भी हो रही है। सो पूरा PSL अच्छा नहीं गया एज अ फ़ैन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, लेकिन इख्तिताम तकरीबन चलें अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। देखें, इसमें फिर दोबारा हम दाद देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को जिन्होंने इजाज़त दी, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विंस किया, सलमान नसीर साहब की बड़ी काविशें हैं। और अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि जो लाहौर में 2 मैचेस हुए हैं वो तकरीबन हाउसफुल के पहला वाला तो नहीं था। आपने जैसे मुझे बताया, आप तो रिपोर्ट माशाल्लाह कर रहे थे, दूसरे में बेहतर था, दूसरे में कदर बेहतर था। बट आज ये लाहौरियों से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप सोल्ड आउट है, चले जबरदस्त। लेकिन सोल्ड आउट होने के बावजूद पहुंचे भी तो ना, पहुंचे क्योंकि आपके वहां पे इख्तितामी तकरीब है, रंगारंग तकरीब है, आप जाएं फैमिली के साथ एंजॉय करें। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ लाहौर एंड नेबरिंग सिटीज कि वो जाएं और जाके वहां पे अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप जाएंगे और वहां पे जाके अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे तो जो भी प्लेयर होगा उसका ए गेम निकलेगा वहां। और बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हमें सुनने में मिली कि भाई इतना पैशन है कि हैदराबाद के लोग 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर का रास्ता है लाहौर, वहाँ से हैदराबाद से पहुँचे हैं लाहौर। वहाँ पे हमने देखा पूरा एक स्टैंड भरा हुआ था शर्ट से, वो हैदराबाद की शर्ट्स पहन के सपोर्ट कर रहे थे। एलिमिनेटर 2 में भी हमने देखा। सो ये देखें ना, आप पहले कभी हमने सिंध की सकाफत नहीं देखी थी पाकिस्तान सुपर लीग में। कराची से टीम थी ज़ाहिर है, लेकिन एक होती ना अंदरूनी सिंध की सकाफत, अजरक और ये सब चीज़ें, ये अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। हो जमालो गानों पर डांस हो रहा है, एक सिंधी सकाफत हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आई है हैदराबाद के एंट्री के बाद। इमरान, हैदराबाद किंग्समैन का देखें, हम यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह जो क्रिकेट बेहतरीन हो, जो बेस्ट टीम हो, जो टीम, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, जो बेस्ट परफॉर्म उस दिन करे वो जीते। लेकिन इमरान, हैदराबाद किंग्समैन का जीतना सिंध के लिए और सिंध के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए और स्पोर्ट्स के से, और इमेजिन द व्यूवरशिप, अगर हैदराबाद की टीम जीत जाती, सॉरी जी प्लीज, अगर हैदराबाद की टीम जीत जाती, ये ट्रॉफी वहाँ लेके जाते हैं, सिंध में टूर कराते हैं, मतलब आपको भरपूर लाखों करोड़ों की तादाद में नेक्स्ट ईयर व्यूवरशिप मिलेगी। एब्सोल्युटली आपको मिलेगी, क्योंकि आपने एक नई स्ट्रीम ऐड कर दी है, उसके अंदर आप एक नया शेयर कर दिया। दूसरा ये जो हैदराबाद में और रीजन में और जो इंटीरियर सिंध के अंदर जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक पैशन मिलेगा कि यार हमारे शहर की एक टीम है, हमारे सूबे की एक टीम है, वो जीती है। तो ये क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद किंग्समैन का जीतना। हैदराबाद किंग्समैन इज एक्चुअली ऑन अ रोल, और ये देखा भी गया है कि अगर जो टीम ऑन रोल है, जिसका मोमेंटम चल रहा है, वो अमूमन जो टीम पेशावर ज़ल्मी के पाई की टीम होती है उसको टफ टाइम देती है। लेकिन उम्मीद है
और दुआ करते हैं कि आज का फाइनल है वन साइडेड ना हो। एक खबर ये भी है और बुरी खबर है ज़ल्मी के लिए कि फाइनल्स में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 3 हारे 1 जीते हैं और आज उनका 5वां फाइनल है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आखिरी फाइनल इमरान 17 में जीते थे। बिल्कुल डेरेन चैमी अपनी टीम को लेकर आए थे और पहला पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल यहाँ पर हो रहा था। पहला तो दुबई में हुआ था, दूसरा यहाँ पर हुआ था। सो डेरेन चैमी को भी इनवाइट किया जावेद आफरीदी साहब ने, तो उनका भी बड़ा किरदार है इसमें लाने के लिए। और लेकिन उसके बाद जितने फाइनल्स उन्होंने खेले हैं पेशावर ज़ल्मी ने, अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं रही, एब्सोल्युटली नहीं रही है। और इस दफा दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव। इस दफा बाबर आजम एक मुख्तलिफ कप्तान, एक बाबर आजम एक मुख्तलिफ बल्लेबाज, बाबर आजम एक मुख्तलिफ बाबर आजम नजर आ रहे हैं। तो ये शायद बहुत कमिटेड है, बहुत फोकस्ड है, क्योंकि बाबर आजम की जो आगे की क्रिकेट है वो इस ट्रॉफी पे बहुत डिपेंडेंट है। क्योंकि बाबर आजम आप एक चॉइस तो बन गए ऑटोमेटिक इन T20s, बट बाबर आजम के लिए खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू नो ही कम्स डाउन टुडे एंड विंस द ट्रॉफी। बट हमारी ये दुआ होगी कि इंशाल्लाह जो अच्छी क्रिकेट खेले वही जीते। दोनों ने बहुत अच्छा खेला है और इसी चीज़ के लिए आप फाइनल में अपनी टीम को लेके आए। यहाँ पर अगर आपका बल्ला रन उगलता है, देखें बाबर आजम एक सॉफ्ट टारगेट है, मतलब लोग क्रिटिसिज्म भी बहुत करते हैं उन पे, जब अच्छा करते हैं तारीफ भी हद से ज़्यादा होती है। लेकिन एक ये है कि अगर आज बाबर आजम फेल हो गए तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होगा कि यार देखो आपने फाइनल मौके पे आके जो है वो इतना बड़ा आपने टूर्नामेंट खेला, फाइनल मौके पे आके आपने रन्स किए। जाते आते प्रोटेक्शन करते हैं, आप किसके साथ हैं आज? मेरा दिल और दिमाग दोनों आज हैदराबाद किंग्समैन के साथ है। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हैदराबाद किंग्समैन जीते। पहला जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं वो, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने भी बड़ा एक सब्र किया है। हम कहते हैं कि उन्होंने टाइम स्पेंड किया, फाइनल्स आ रहे हैं। सो पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम भी डिज़र्व करते हैं। हैदराबाद ने जिस किस्म की क्रिकेट लेटर स्टेजेस में खेली है वो भी डिज़र्व करते हैं। सो एक एपिक फाइनल होना चाहिए जिस तरह एलिमिनेटर 2 हुआ था। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।